अगर आप सोचते हैं कि जिंदगी आपके खिलाफ है, अगर आप हार मान चुके हैं, अगर आप दर्द से चीख रहे हैं, तो जरा सुनिए उस इंसान की कहानी जिसने टूटी हुई हड्डियों के साथ भी नेवी CLEL बनकर दुनिया को दिखाया, यू कांट हर्ट मी। वो इंसान जो 300 पाउंड का था, जो बचपन में गरीबी और जुल्म का शिकार था, जिसे पढ़ने तक नहीं आता था, वो दुनिया का टफेस्ट मैन कैसे बन गया। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला ज्ञान कैप्सूल है। आज हम डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस आग को समझेंगे जो हर मुश्किल को राख कर देती है। अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिरी 5 मिनट आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कैप्सूल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी सीमाओं को तोड़कर इम्पॉसिबल शब्द को एक मजाक बनाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेविड गॉगिन्स और उनकी किताब कांट हर्ट मी की। गॉगिन्स की कहानी दोस्तों एक प्रेरणा नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा नक्शा जो सिखाता है कि हम अपनी सोच, अपने डर और अपने दुख से कैसे जीत सकते हैं। ये किताब कहती है आप जो हैं उससे कहीं ज्यादा हैं। ये किताब आपको ग्रिट, डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस की मास्टर क्लास देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। गॉगिन्स का बचपन किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। पिता एब्यूजिव थे, घर में हर दिन डर और तनाव का माहौल था। गरीबी इतनी थी कि उन्हें पढ़ने तक नहीं आता था क्योंकि वो डिस्लेक्सिक थे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इसी डर और तनाव ने उन्हें एक विक्टिम माइंडसेट में डाल दिया। जब वो बड़े हुए तो इस निराशा को उन्होंने अपने शरीर पर ढोया। उनका वजन 300 पाउंड 136 किलो से भी ज्यादा हो गया था। वो एक कॉकरोच एक्सटर्मिनेटर, कॉकरोच मारने वाले की नौकरी करते थे और अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद को आईने में देखा और कहा अब और नहीं। वो बदलाव चाहते थे, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है। उन्होंने नेवी CAL बनने का फैसला किया, दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग, और यहीं से शुरू होता है अनकॉमन वैलर का अध्याय। जानते हैं, नेवी CAL ट्रेनिंग के लिए उन्हें 3 बार जाना पड़ा। पहली बार उनके पैरों की नाविक्युलर हड्डी टूट गई। दर्द ऐसा कि कोई भी इंसान हार मान ले। लेकिन डेविड गॉगिन्स ने क्या किया? उन्होंने दर्द को इग्नोर किया और दोबारा तैयारी की। दूसरी बार उन्हें निमोनिया हो गया, अस्पताल से वापस आकर फिर तैयारी की। तीसरी बार उन्होंने बुड्स, बेसिक अंडरवाटर डेमोलिशन CEL ट्रेनिंग को पार किया और दुनिया को दिखाया आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन फेट। गॉगिन्स कहते हैं जिस तरह मेहनत और रगड़ से हमारे हाथों में छाले पड़ते हैं और फिर वो छाले कॉलॉज, कठोर चमड़ी बन जाते हैं, उसी तरह कठिनाइयों से हमें अपने दिमाग में मेंटल कॉलोसिस बनाने पड़ते हैं। पहला दर्द आपको तोड़ता है, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो दूसरा दर्द आपको मजबूत बनाता है। हर दर्द, हर असफलता, हर संघर्ष आपके दिमाग को एक हथियार की तरह धार देता है। जब तक आप कठिनाई को गले नहीं लगाएंगे, आपका दिमाग सॉफ्ट और कमजोर रहेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 40% रूल। जब कोई कहता है मैं नहीं कर सकता या मैं थक गया हूं, गॉगिन्स जवाब देते हैं you're just 40% डन। सोचिए, जब आप जिम में थक जाते हैं, जब आप पढ़ाई से ऊब जाते हैं, जब आपका मन काम टालने को कहता है, तब आप सिर्फ अपनी क्षमता का 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 60% ताकत अभी भी आपके टैंक में बची है। ये नियम कहता है कि मानसिक हार शारीरिक हार से पहले आती है। 40% के बाद खुद को पुश करना ही आपको गॉगिन्स बनाता है। गॉगिन्स का सबसे शक्तिशाली हथियार उनका अकाउंटेबिलिटी मिरर है। ये सिर्फ आईना नहीं है, ये खुद से जंग का मैदान है। गॉगिन्स हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करते थे, तू आज अपने सपने के लिए क्या कर रहा है? तू क्यों 300 पाउंड का है? वो खुद को बहाने, एक्सक्यूजेस नहीं, बल्कि अपनी कमियों और अपने झूठ की सच्चाई दिखाते थे। उन्होंने हर लक्ष्य, हर असफलता, हर जरूरी काम को आईने पर लिखा।
जब तक आप खुद को जवाबदेह नहीं बनाओगे, कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा ब्लेम गेम खेलते रहेंगे। टिप फॉर ज्ञान कैप्सूल ऑडियंस। दोस्तों, आप भी अपने रूम में एक अकाउंटेबिलिटी मिरर लगाइए। आज ही लगाइए। उस पर लिखिए मैं, उस पर लिखिए मेरा वजन क्यों नहीं घट रहा, मैं अपनी पढ़ाई क्यों टाल रहा हूं। हर दिन लिखिए क्या हासिल किया, क्या टाला। जब बहाना बनाने का मन करे तो इस आईने को देखिए। आईना आपसे झूठ नहीं बोलेगा, ये सिर्फ एक चीज मांगेगा, ऑनेस्टी। जब जिंदगी सच में मुश्किल लगे, जब 40% से 100% पर जाना इम्पॉसिबल लगे, तो गॉगिन्स अपने कुकीज जार में झांकते थे। नहीं, असली कुकीज नहीं, ये उनके पिछले अचीवमेंट्स की यादें थीं। हर छोटी जीत, हर मुश्किल बाधा जिसे आपने पार किया, उसे अपने दिमाग के इस जार में सुरक्षित रखिए। जब आप थकते हैं तो आपका दिमाग आपको कमजोर महसूस कराता है। ऐसे में इस जार को खोलिए और याद कीजिए, मैंने पहले भी ये आग सही है, मैं अब भी कर सकता हूं। एग्जाम्पल, द 100 माइल अल्ट्रा मैराथन। कल्पना कीजिए डेविड गॉगिन्स 100 माइल 160 किलोमीटर्स की अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे हैं। उनके टखने में गंभीर दर्द है, किडनी फेल होने के कगार पर है और वो खून में पेशाब कर रहे हैं। वो सड़क पर गिर पड़े। क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुकी जार खोला और याद किया, मैंने नेवी SEAL ट्रेनिंग झेली है, मेरे पैरों में नेविक्युलर हड्डी टूटी थी, फिर भी मैंने पार किया। ये दर्द तो कुछ भी नहीं। और वो उठे और उन्होंने मैराथन पूरी की। आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। गॉगिन्स कहते हैं, मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है, वो कभी भी आ जा सकती है। लेकिन मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है, वो कभी भी आ जा सकती है। लेकिन डिसिप्लिन एक हैबिट है जो हर दिन, चाहे मन हो या ना हो, काम करवाती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पुश करते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। गॉगिन्स ने 30 साल तक बिना ब्रेक के ट्रेनिंग की, क्योंकि वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते थे। टिप, अनकंफर्टेबल वर्क। हर दिन अपने दिमाग को तकलीफ, अनकंफर्टेबल दो। थोड़ा कोल्ड शावर लो, अपना सबसे मुश्किल काम सबसे पहले निपटाओ, या 5 मिनट और हार्ड वर्कआउट करो। जब आप जानबूझकर मुश्किल काम करते हैं तो आपकी मेंटल कैलसेस मजबूत होती हैं। रिमेंबर, वी डोंट राइज टू द लेवल ऑफ आवर होप्स, वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर ट्रेनिंग। तो दोस्तों, डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी से हमने 5 महाशक्तिशाली सबक सीखे हैं। 1. मेंटल कैलसेस, अपने माइंड को दर्द के लिए तैयार करो। 2. 40% रूल, जब लगे कि खत्म हो गया तो आप सिर्फ 40% पर हैं। 3. अकाउंटेबिलिटी मिरर, खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट रहो, बहाने मत दो। 4. कुकी जार, छोटी छोटी जीतों को याद रखो। 5. डिसिप्लिन इज किंग, हार मानना कभी ऑप्शन मत बनाओ। डेविड गॉगिन्स ने हमें सिखाया कि इंसान की असली ताकत मसल्स में नहीं, दिमाग में होती है। अपनी कहानियों को बदलो, अपने बहाने छोड़ो और अपनी क्षमता के 100% पर काम करना शुरू करो। तो दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान कैप्सूल पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई एम अनब्रेकेबल, ताकि आपकी डिसिप्लिन मजबूत हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले ज्ञान कैप्सूल में। तब तक के लिए स्ट्रांग रहिए, फोकस्ड रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।